ट्रेडर्स 2 जुलाई को मार्केट है वो ओपन हो चुका है। छोटा सा एक एक गैप अप है वो हमें मार्केट में दिखाई दिया था। और बैंक निफ्टी है वो अभी इस रेजिस्टेंस के नीचे और इस साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर यहाँ पे काम कर रहा है, 200 के लेवल के आसपास। अभी देखो हमारा कोई ट्रेडिंग डिसीजन यहाँ पे बना नहीं है। हम थोड़ा मार्केट की साइकोलॉजी को समझेंगे, मार्केट में प्राइस एक्शन को देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे काम है वो करने वाले हैं। इस चार्ट का आगे एनालिसिस करें, पूरी डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखो कल का वीडियो मैं आपके लिए अपलोड नहीं कर पाया था, तो जो हमने काम किया था उसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो एनालिसिस वगैरह की क्लिप है वो इस वीडियो के आखिर में ऐड कर दी जाएगी, तो वहां से आप उसको देख सकते हो। कल देखो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे 500 के लेवल से सपोर्ट लेके, यहाँ पे 500 का लेवल था, यहाँ से मार्केट डायरेक्टली ऊपर चला गया। अब इस नंबर पे मार्केट सपोर्ट ले पाया, क्यों? क्योंकि मार्केट में देखो नीचे की तरफ यहाँ पे बायर के एसएल है वो नहीं रहे होंगे। अगर बायर यहाँ पे काम कर चुका होता तो मार्केट डेफिनेटली ब्रेक डाउन करता। अगर वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाया तो इसका मतलब यही है कि रिटेल साइड में यहाँ पे बायर का पोजीशन नहीं बना होगा, इसीलिए मार्केट है वो देखो ऊपर चला गया। अब ऐसी सिचुएशन में देखो अगर नीचे कोई बाय करके बैठा है, जैसे यहाँ पे किसी ने अगर बाय किया है, तो वो तो देखो मार्केट में अभी प्रॉफिटेबल हो चुका है। यहाँ पे आके अगर किसी ने बाय किया है, सेल किया है, तो बायर तो देखो अभी कुछ प्रॉफिट में ही है। सेलर मार्केट में हो सकता है कि अभी ट्रेप हो, तो धीरे धीरे उसके एसएल वगैरह मार्केट में निकल सकते हैं। पर डायरेक्टली अभी हम यहाँ पे कोई पोजीशन वगैरह नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा मार्केट की साइकोलॉजी समझते हैं। ये जोन के अंदर मार्केट है वो यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज जैसा कोई बिहेवियर दिखा सकता है, तो या तो इसको ऊपर जाने दो या देखते हैं वापस अंदर आता है ये क्या करता है। थोड़ा सा हमें पेशेंस है वो यहाँ पे रखना होगा। तो चलिए ठीक है, थोड़ा प्राइस एक्शन वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद आगे जब मैं पोजीशन बनाऊंगा तो बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को समझाया जाएगा। तो देखिए मार्केट में हमने पोजीशन है वो बना ली है। हमने 500 के कॉल को बाय किया है। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट करते हैं, फिर मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और हम देखते हैं कि हमने मार्केट में बाइंग साइड में काम क्यों किया है और कहाँ पे आके हमने किस साइकोलॉजी के साथ ये पोजीशन है वो बना रखी है। कि मार्केट है वो ब्रेकआउट निकालने के बाद वापस से यहाँ पे देखो यू टर्न ले चुका है और काफी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है वो मार्केट में आया है। अब देखो ये जब ब्रेकआउट निकल गया था तब हमने मार्केट में बाई किया था, पर मार्केट में जब वापस से रिजेक्शन वगैरह आया तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम में लगा हुआ एसएल था वो मार्केट में हंट हो गया। अब मार्केट पिछले कुछ दिनों से एक रेंज के अंदर काम कर रहा है, 1000-1200 पॉइंट की ये रेंज है। अब यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अब ब्रेकआउट के बाद तो काम इसीलिए किया था ताकि मार्केट में थोड़ा कंफर्मेशन के साथ करते हैं कि चलो मार्केट में बाइंग का मूवमेंट होगा। पर यहाँ पे काम करने के बाद मे भी बाकी लोगों ने भी कुछ बाय वगैरह करने की कोशिश की होगी, तो उन सबको और बाकी यहाँ पे बैठे हुए बायर के प्रॉफिट बुक करवाने के लिए शायद तक मार्केट में इस तरीके का ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है वो यहाँ पे आ गया। मार्केट ने पूरा एकदम अच्छे से यू टर्न है वो यहाँ पे लेके रखा है। अब थोड़ा जब टाइम स्पेंड हो जाता है ना वहां पे मार्केट में डायरेक्शन फाइंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब वजह ये है, देखो मार्केट यहाँ पे जैसे कोई इंट्राडे में या फिर कोई छोटा मोटा रिटेल ट्रेडर काम करेगा, उसको तो मार्केट साथ के साथ कभी नीचे कभी ऊपर रैंडम मूवमेंट करके निकालता रहेगा। जो अच्छा कोई पोजिशनल राइटर होता है वो देखो दोनों तरफ ही काम कर लेगा। जैसे मान लो कि ये वाली कॉल को राइट कर लो और ये वाले पुट को राइट कर लो। जो बड़ा प्लेयर है वो यहाँ पे बैठ के डीके वगैरह करके मार्केट में पोजीशन ऊपर नीचे करके अपना पैसा बना लेगा, पर रिटेलर को देखो यहाँ पे तकलीफ है वो होती है। तो वैसी तकलीफ देखो मुझे तो अभी देखने को मिल रही है, बट कोई बात नहीं है, पेशेंस रखते हैं। ये रेंज भी टूटेगी और मार्केट में एक डायरेक्शन है वो यहाँ पे भी मिलेगी। कब तक ये यहाँ पे रहेगा देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया ये पोजीशन में तो हमने एग्जिट ले लिया है, दूसरा कोई ट्रेड हम करेंगे नहीं। और अब दूसरा जो ट्रेड है वो कल के दिन ही होगा। आज अभी देखते हैं मार्केट किस तरीके से यहाँ पे टाइम पास करता है और पूरी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। वैसे तो ये मार्केट में देखो हुआ क्या है ना कि एक बार यहाँ पे सेलर वगैरह को निकाल के ये मार्केट वापस से नीचे जा रहा है। अब डायरेक्ट मार्केट यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली न तो कोई सेल करेगा न बाय करेगा। हाँ, बायर धीरे धीरे ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। सेलर को कुछ डर रहेगा कि मार्केट यहाँ पे वापस से घूमने जाए ऐसा कुछ। तो ज्यादा चांस तो मुझे यही लग रहा है कि मार्केट अब ये वापस से नीचे ही जाने वाला है। बट लेट्स सी क्या होता है, सब देखो पॉसिबिलिटी होती है। चलिए ठीक है ट्रेडर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने डिसिप्लिन और रूल को फॉलो करके काम कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने 500 के लेवल का सपोर्ट लेके रखा है
और ऊपर क्लोजिंग प्राइस के नीचे नीचे मार्केट है वो काम कर रहा है। अब यहाँ पे मार्केट में भी कुछ नए एसएल वगैरह फॉर्मेशन कुछ कर रहा होगा, पर देखो आसपास में अभी इंट्राडे में तो कोई सेलर काम कर लेगा तो वो तो मे भी अपना जो एसएल है वो यहाँ पे रख ले इस क्लोजिंग प्राइस के यहाँ पे। अदरवाइज देखो यहाँ पे कोई ज्यादा एसएल वगैरह है नहीं, तो ये मार्केट है ना वो डायरेक्टली अब यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है, और जब तक ये इस 500 के लेवल का सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ पे ज्यादा देखो सेलर काम करेगा भी नहीं। तो ये एक ठीक जगह है, यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। देखो सेल तो करना ही है हमें, कर लेते हैं हम, ठीक है। अब जो होगा वो देख लेंगे। ये ठीक जगह है, यहाँ पे काम है वो किया जा सकता है। ट्रेडर्स हमने एसएल प्लेसमेंट वगैरह कर लिया है, और मार्केट में हमने 600 के पुट को बाय किए है। देखो यहाँ पे मार्केट है वो अब ये छोटी सी जगह पे काम कर रहा है, नीचे सपोर्ट लेके बैठा है, ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके बैठा है। तो वैसे तो यहाँ पे वेट करना चाहो तो कर लो कि थोड़ा बहुत मार्केट को मूवमेंट निकालने दो, बट ओवरऑल देखो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि ये मार्केट यहाँ से कोई रिकवरी करेगा। देखो यहाँ पे सपोर्ट वगैरह को देख के अब ऐसी बात भी नहीं है कि डायरेक्टली यहाँ पे सेलर ही सेलर काम करेगा, वो बात तो देखो है नहीं। ओवरऑल मार्केट की हमने डायरेक्शन है वो सेल साइड में आइडेंटिफाई करके ही रखी है कि मार्केट है वो यहाँ पे सही तरीके से नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे देखो कल मार्केट ने जैसे ये नीचे आया एक अच्छा रिट्रेसमेंट कर दिया, फिर यहाँ पे सेलर ने काम किया होगा एक अच्छा रिट्रेसमेंट कर दिया। तो अब यहाँ तक देखो अगर पोजिशनली किसी ने काम किया है तो वो अपने एसएल कहाँ पे लगा के बैठा है, यहाँ पे। फिर मार्केट ने क्या किया, इस तरीके से हुआ। फिर यहाँ पे भी देखो मार्केट ने कुछ इंटेंस कैंडल वगैरह बना दिए। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट आसपास के सेलर को थोड़ा पहले निकाल के रखा हुआ है। अब ये बायर वगैरह को ऐड करेगा और फिर मार्केट इस रिजेक्शन को कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ निकाल सकता है। इसी विश्वास पे हमने काम किया है। अब ये मार्केट में देखो अगर साथ के साथ इंट्राडे में सेलर ऐड होना स्टार्ट हो गए फिर थोड़ी दिक्कत हमारे लिए हो सकती है। पर मुझे लग रहा है कि देखो जब तक ये ब्रेकडाउन वगैरह नहीं होता है तब तक यहाँ पे सेलर ज्यादा हिम्मत दिखाएगा नहीं काम करने की, क्योंकि उसको ये सपोर्ट वगैरह दिख रहा है तो डर तो लगता है ना कि मार्केट कहीं वापस ऊपर न घूम जाए। तो यहाँ पे पहले वो ब्रेकडाउन वगैरह का वेट करेगा। ब्रेकडाउन होने के बाद तो मे भी हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करके भी निकल जाएंगे। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझो कि जो सेलर है उसको मार्केट ने कल रिट्रेस करके निकाला हुआ है। अब जो कोई अच्छे बड़े सेलर हैं उनके एसएल सिर्फ और सिर्फ आपको इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही मिलेंगे। तो मार्केट डायरेक्टली ऐसे सपोर्ट लेके मुझे नहीं लगता है कि एक इंटेंस मूवमेंट यहाँ पे कर पाएगा। उसी वजह से हमने यहाँ पे मार्केट में सेल साइड में काम है वो करके रखा हुआ है। निफ्टी में देखो वैसे मार्केट है वो अभी छोटे छोटे कैंडल बना रहा है, पर यहाँ पे भी आप बात को समझो कि मार्केट में जो स्टॉप लॉसेज है ना वो आपको सिर्फ इस साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर मिलेंगे। तो मार्केट ऐसे रॉकेट बन के उड़ नहीं जाएगा इतना बड़ा। मार्केट ऑलरेडी ऐसे जोन में आ चुका है जहां पे बायर वगैरह काम करेगा, क्योंकि पहले यहाँ से मार्केट ने रिकवरी वगैरह दिखा के रखी है। तो बायर वगैरह के जो स्टॉप लॉसेज हैं उनको यहाँ पे हंट किया जा सकता है, नया बायर भी यहाँ पे काम कर सकता है। जो सेलर के एसएल हैं वो देखो अभी पास में अवेलेबल है नहीं, तो यहाँ पे ये बाय करना ठीक बात नहीं है कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ चला जाएगा। तो इसी विश्वास पे इसी कॉन्सेप्ट पे हमने काम किया है। अब चलो देखते हैं मार्केट में क्या होता है। ठीक है अभी हम कोस्ट टू कोस्ट चल रहे हैं, ये ब्रेकडाउन वगैरह हो जाएगा तो हमारा कुछ प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो जाएगा।